मेरी जुबां कहती है बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबां कहती है। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु और ईश्वरों के परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगानुयुग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय है उत्तम आशीष। हम सोचते रहेंगे क्या बोल रहे ब्रदर, थोड़ा आशीष छोटा या बड़ा या जो कुछ भी हो, आशीष हमें मिल गया तो बस हो गया। आप बोल रहे हो उत्तम आशीष की क्या जरूरत है। देखिए, परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए लिखा गया है इस पवित्र शास्त्र में, बाइबल में जितनी आशीषें लिखी गई है वो हमारे अच्छाई के लिए। अगर हमारे घर में देखिए हजारों गिफ्ट्स है, क्या हम लोग उसमें से छोटा गिफ्ट लेके हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे या बड़े बड़े चीजों को पहला लेंगे, या देखिए सभी को एक ही बार ओपन कर देंगे। अगर बच्चों को हम देखेंगे कितने भी गिफ्ट्स आप उनको दे दीजिए वो सब खोल देंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। मतलब परमेश्वर हमको भी चाहता है कि बच्चे समान हम लोग उनके पास आए ताकि उनके उत्तम आशीषों को हम ले सके। परमेश्वर देखिए हमारा धनवान है, हमारा परमेश्वर देखिए थोड़े थोड़े चीजों को देने वाला नहीं, लेकिन हमारी जरूरत जितनी है उससे बढ़कर ही देने वाला परमेश्वर हमारा है। एक बार हम लोग भजन संहिता 21वां अध्याय वचन 3 पढ़ेंगे तो इस रीति से हमको यहाँ पर दिखता है, क्योंकि तू उत्तम आशीष देते हुए उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। कैसे हमको मिलता है परमेश्वर? उत्तम आशीषों से मिलता है। अगर कोई कुरियर हमारे घर आ रहा है, अगर हम घर पे नहीं है, हमने एड्रेस सही लिखा है, हमने बाकी जितने भी डिटेल्स है, आगे का लैंडमार्क या पीछे के जो भी लैंडमार्क्स है, सब कुछ हमने सही लिख दिया और कुरियर आ गया। और अगर हम घर पे नहीं है तो कुरियर वाला ढूंढेगा, फिर कौन कॉल करेगा। हमने अगर कॉल नहीं उठाया तो क्या करेगा, उस डिलीवरी या जो भी गिफ्ट है अगर वो महंगा है तो उसको क्या करेगा, वो फिर से ले जाएगा। कारण क्या है, वो किसी और के हाथ में दे देगा, वो खराब हो सकता है। या हमने जब तक नहीं कहा किसी और को दे दीजिए तब तक वो क्या करेगा, उसको रिटर्न ले जाएगा। वैसे ही हम लोग भी देखिए परमेश्वर से मिलने नहीं आ रहे। अगर हम लोग परमेश्वर से मिलने आते हैं तो परमेश्वर हमसे कैसे मुलाकात करता है? वचन कहता है कि वो उत्तम भेंटों से हमको मिलने आता है। हम देखते हैं जो भी धनवान है खाली हाथ कभी नहीं आते। थोड़े लोग होंगे शायद, लेकिन परमेश्वर से भयभीत रहने वाले लोग और जो प्रेम से भरे हुए जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेकर आते हैं। अगर इस सांसारिक चीजें या इस दुनिया के लोगों में इतनी प्रेम है, इतना उनमें देखिए अनुग्रह है, तो हमारा स्वर्गीय पिता में कितना अनुग्रह होना है। हमारे उत्तम भेंट देने वाला वो परमेश्वर कितना भला है। तो हम लोग उनसे भेंट करने जब आएंगे तब हम लोग को देखिए उत्तम से उत्तम भेंट हमको मिलेगा। हम लोग उनके पास आते रहेंगे तो अच्छा होगा। देखिए हम लोग सोचते हैं परमेश्वर देता नहीं, परमेश्वर करता नहीं है, परमेश्वर की आशीष हम तक पहुंचती नहीं, आजू बाजू वाले के पास पहुंच जाती है, हम पे हमारे पास आने तक उस समय निकल जाता है, डेट निकल जाता है, या वो परमेश्वर देते समय हम लोग वहाँ पे नहीं रहते, ऐसा हम लोग को लगता है। लेकिन हम लोग कैसे रहे? परमेश्वर से मिलने वाले हम लोग बने, परमेश्वर के करीब आने वाले हम लोग बने। जब हम आएंगे तो क्या होगा, वो परमेश्वर हमसे भेंट करने आएगा। और वचन कहता है द ब्लेसिंग्स ऑफ गुडनेस, वो उत्तम आशीषों को लेकर आएगा। वो आशीषें मतलब सभी को देते हैं ऐसे आशीषें नहीं प्रियो। वो कैसे आशीष होगा प्यारो, कि वो उत्तम आशीष होंगे। वो मतलब सबसे बेस्ट हमारे लिए होगा, सबसे महंगा या सबसे देखिए जो निराला होता है वैसा परमेश्वर हमको देगा। देखिए कई लोगों के पास कई गाड़ियां होती है, लेकिन वो हजारों गाड़ियों के बीच में अगर एक बड़ी गाड़ी आ गई, एक बड़ा ऐसा नया गाड़ी अगर लंबोर्गिनी जैसी गाड़ी आ गई, तो देखिए सब लोग उस गाड़ियों को छोड़कर इस गाड़ी को देखेंगे। कारण क्या है, उसमें कुछ अलग बात है। ऐसी कपड़ों में भी हम देखते हैं, कहीं अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, उसके बीच में कोई सूट पहन कर आ रहा है या कोई अच्छे अलग तरीकों का कपड़ा पहन के आ रहा है, तो देखिए
सबका नज़र उस व्यक्ति पे जाएगा। उसी तरह परमेश्वर भी हमको उत्तम भेंट लेकर आता है। ऐसा नहीं कि इस जगत में कोई आशीषित नहीं, परमेश्वर ने अनेकों को बच्चों से आशीषित किया, अनेकों को घर से आशीष किया, अनेकों को देखिए अच्छा परिवार देके आशीष किया, अनेकों को हम देखते हैं कि उनको अच्छा घर है या उनको अच्छा पैलेस है, अच्छी गाड़ियां है, कई तरीकों का परमेश्वर ने आशीषें दी है। लेकिन आप और मेरे लिए परमेश्वर कह रहा है, हम सबसे बातें कर रहा है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए आज के दिन प्रकट हो रहा है कि वो हमको उत्तम भेंट से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन हम लोग क्या तैयार है? क्या हम लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं? क्या आप हर संडे चर्च जा रहे हैं? क्या हर मीटिंग में आप अटेंड हो रहे हैं? क्या हर सुबह आप परमेश्वर से मिलते हैं? अगर आप सच में मिलते हैं तो वो आपसे मिलना चाहता है और वो उत्तम भेंट के द्वारा हमारा परमेश्वर मिलना चाहता है। उसी तरह दूसरा वचन भी हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण में 28वां अध्याय दूसरा वचन कुछ इस रीति से कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये आशीर्वाद मिल जाते हैं लेकिन वो आशीर्वाद खुलता नहीं, या कल वो भेंट जैसा बॉक्स है वो खुल नहीं पाता या हमारे यूजफुल नहीं होता। कईयों को आजकल देखिए वो टच स्क्रीन मोबाइल यूज़ करने नहीं आता, मतलब उनके ऊपर वो जो चाहिए है वो मोबाइल में वो यूज़ नहीं कर पाते, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो उस आशीष का उनके लिए देखिए कोई लाभ नहीं, भले वो आईफोन होगा या उससे भी महंगा फ़ोन होगा, कितने भी करोड़ों का फ़ोन होगा, अगर उनको इस्तेमाल नहीं करने आएगा, अगर वो डिफ़िकल्ट होगा तो उनके लिए देखिए वो फ़ोन का कुछ लाभ नहीं होगा। उसी तरह अगर जब हम लोग उनकी बातों को सुनेंगे तो वो आशीषें, परमेश्वर की आशीषें, वो उत्तम आशीषें हमारे लिए देखिए पूरी होंगी, मतलब हमारे लिए ज़रूरत होंगी, हम लोग उसको ले पाएंगे, हम लोग उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन हमारी तरफ से हमको क्या करना है? हमको ये आशीषों को पूरा हासिल करने के लिए हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर की बातों को सुनना है, परमेश्वर के ओर कान लगाना है, परमेश्वर के बातों को सुन के उस बातों में चलने वाला जब हम बनेंगे, ये आशीषें हमारे लिए पूरी पूरी हो जाएंगी, वचन कहता है। उसी तरह नीति वचन 11वां अध्याय 26वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे भी हमको एक बात पता चलता है कि हमको परमेश्वर की आशीषें कैसे मिलेंगी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग श्राप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीष दिया जाता है। देखिए कई लोग के पास अनाज होता है, कई लोगों के पास ज़रूरत वाली चीज़ें होते हैं, या कई लोगों के पास अगर हम लोग न्यू टेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तलांत या किसी को टैलेंट होता है, उसको जब छुपा के रखेंगे तो लोग उसको क्या करेंगे? श्राप देंगे। लेकिन जब उसको हम बेचेंगे, भले पैसे में बेच रहे हो, भले ही किस चीज़ों में उनको देखिए यूज़ होने के लिए, उनको प्रयोजन होने के लिए, उनके काम में आने के लिए जब हम लोग उसको भेजेंगे तो लोग क्या करेंगे? भले ही पैसे से वो खरीदते हैं लेकिन उनको आशीर्वाद दिया जाएगा। कारण क्या है? वो उपयोग करने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन कई लोग कहीं अपने टैलेंट्स को छुपा के रखा है, कहीं जो यूजफुल चीज़ें हैं ना को वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और ना किसी और को इस्तेमाल करने दे रहे। वो चीज़ें क्या हो रहा है कि उसके कारण वो क्या हो रहा है कि वो श्रापित हो रहे। भले हो सकता है कभी कभी रेट कम आ रहा है उसके लिए नहीं भेज रहे, वो अलग बात है, लेकिन कई लोग इंटेंशनली क्या करते हैं? छुपा के रखते हैं। उनको किसी और को देना, कोई खुश हो रहा है उसमें उनको पसंद नहीं होता, वो कभी खुश नहीं होते कि दूसरे लोग तृप्त हो रहे। ऐसे लोगों को क्या होगा? श्राप आएगा, लेकिन वो आशीषें नहीं मिलेगी प्यारो। उसके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है हम लोग देखिए बेचने वाला बने, हम लोग उसका जो परमेश्वर ने दिया है उसको इस्तेमाल करने वाला हम बने। भले वो गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको देखिए खराब हुए रखना हमारे लिए अच्छा नहीं। या वो देखिए अगर आप कोशिश कर रहे हो नहीं हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन बिना कोशिश करके कई लोग हैं जो छुपा के रखते हैं, बोलते हैं हमको नहीं भेजना, अभी हमको उसको नहीं देना है, और करके कई लोग देखिए कई हजारों का, लाखों का जो चीजें परमेश्वर ने दिया है उसको छुपा कर रखते। कई लोग ज्ञान को छुपा के रखते, कई लोग नॉलेज को छुपा के रखते, कई लोग कई ऐसे चीजों को छुपा के रखते जो परमेश्वर ने उनको फ्री में दिया, परमेश्वर ने उनको बहुत कम रेट में दिया है। परमेश्वर ने देखिए उनके अच्छाई के लिए उनके द्वारा दूसरों को
आशीष दे इसके लिए दिया है, लेकिन वो छुपाते हैं। उसके कारण देखिए उनकी आशीषें उन पर नहीं आती। जब परमेश्वर आकर देखता है उनको वो प्रकट नहीं होता जो परमेश्वर उनको देना चाहता है। उनकी आशीषें पूरी नहीं हो पाती, वो प्रकट नहीं हो पाती। हमने देखा प्यारों की हमको परमेश्वर के आशीष चाहिए तो पहली बात है हमको उनसे मिलने आना है। कहाँ मिलना है? सुबह सुबह प्रार्थना में। कहाँ मिलना है? हर रविवार कलीसिया में। कहाँ मिलना है? फास्टिंग प्रेयर में, अलग अलग उपवास की जगहों पर या बड़ी बड़ी सभाओं में जहाँ पे यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर हमको जाकर उनसे मिलना है। और जो मिलेगा तो देखिए हमको क्या होगा, उत्तम उत्तम आशीष हमको वो देगा। और दूसरी चीज है उनके आवाज को सुनना है। उनके आवाज या उनके वचन के अनुसार हमको चलना है तो वो आशीष हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। और तीसरा हमने देखा कि हमको जो टैलेंट दिया है, हमारे पास जो चीजें हैं उसको हम लोग उपयोग में लाए। हम नहीं कर पा रहे या किसी और का सहायता हम लेके कर रहे। हम लोग देखिए खुद से कभी कभी नहीं कर पाते तो हम लोग किसी और को साथ में रखकर हम कर सकते। परमेश्वर ने देखिए दो जनों को जोड़ा है, वो फ्रेंड्स को जोड़ा है या पति पत्नी को जोड़ा है या भाइयों को जोड़ा है, बहनों को जोड़ा है। कारण क्या है? वो दोनों जन मिलकर प्रार्थना करे, वो दोनों जन मिलके काम करे, वो दोनों जन आशीष का कारण बने। परमेश्वर यही चाहते। और चौथी बात हम लोग देखेंगे नीति वचन अध्याय 10 वचन 22 में हम लोग पढ़ेंगे, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके सब दुख वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर की आशीष से ही धन आता है और परमेश्वर देखिए वो धन के साथ दुख नहीं मिलाता। आज के दिन कई लोग हैं जो धन तो मिलता है लेकिन दुख इतना बढ़ जाता है और धन के ऊपर उनका देखिए मन ही नहीं रहता, या वो दुख इतना बढ़ जाता है वो धन भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। वो इतना दुख हो जाता है कि देखिए धन का वो कुछ काम नहीं कर पाते। उसके लिए परमेश्वर, लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा है? वो धन देता है, उसके साथ दुख को नहीं जोड़ता। कई बार हो सकता है शैतान वो धन को छुड़ाने के लिए आता होगा या वो दुख देने आता होगा, लेकिन परमेश्वर देखिए वो दुख को निकाल देगा। जब हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होगा तो हमारा परमेश्वर देखिए आशीष देना चाहता है और वो उत्तम आशीष देना चाहता है। तो वो विषय जो परमेश्वर हमको बताता है किस रीति से हमको चलना है, तो उस रीति से जब हम चलेंगे तो परमेश्वर जरूर उत्तम आशीष देगा। लेकिन हम लोग क्या छोटे चीज़ों में हमको देखिए सेटिस्फाई होना है? देखिए मिलेगा, हम लोग को सेटिस्फाई होना है मतलब हमको कम चीज़ों से ही धन्यवाद करते जाने हैं। हमको छोटे चीज़ों से ही हमको खुश होते हुए जाना है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ हमको मिला है वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह को आपने जान लिया मतलब इस जगत में सब चीज़ों से बढ़कर आपने जान लिया। अगर आपको कोई दोस्त आपके साथ रहना पसंद नहीं करता या कोई लोग आपके साथ चलना पसंद नहीं करते या कोई आपके साथ बातें करना पसंद नहीं करता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। यीशु मसीह आपसे बातें करना चाहते हैं। वो जीवन में देखिए सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग वो परमेश्वर जो हमारे बीच में आकर हमारे अंदर निवास करता है, वो परमेश्वर देखिए हम में कितनी भी गलतियां है तो क्षमा करता है। तो वो परमेश्वर के साथ हम लोग चलते जाएंगे तो देखिए वो आशीषों का परमेश्वर हो। श्रापित हुआ कारण कि हम लोग आशीषित हो। परमेश्वर आया और देखिए उनका पहला कमिंग उनका जो था, पहला आगमन जो था उनका, हमको देखिए दंड देने के लिए नहीं या हमको श्राप देने के लिए नहीं या हमको कोसने के लिए, डांटने के लिए नहीं, लेकिन हमको क्षमा कर कर आशीष देने वो आया। आशीषित जीवन वो हमको देने आया, बहुतायत का जीवन वो हमको देने आए। तो हम लोग भी देखिए वो हिसाब से हम लोग चल पाए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। लेकिन हमारा मन अगर देखिए अलग चीज़ों पे होगा, पहले हम लोग आशीष को नहीं लेकिन धन को ढूंढेंगे तो देखिए धन के साथ दुख होगा, लेकिन आशीष के कारण जो धन आएगा उसमें देखिए दुख या कांटा चुभने वाली चीजें नहीं होंगी। परमेश्वर का वचन कह दिया मतलब हो जाएगा, मतलब वो होना ही है। उसके वचन के सामने कुछ भी टिक नहीं पाएगा, भले वो लाल समंदर है या यरीको की दीवारें है या शैतानी शक्तियां है या कुछ भी क्यों ना रहे, देखिए उसको डूबना ही होगा, उसको दूर होना ही होगा। उसको यरीको की दीवारें जैसे गिर गई वैसे गिरना ही होगा। परमेश्वर हमको
चलाएगा। उनके वचन के ऊपर हमारा मन लगा रहा है, उनके वचन के ऊपर देखिए हमारा पूरा कंसंट्रेशन लगा रहा है। उसी तरह नीति वचन 11वां अध्याय 11 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से वहां पे लिखा गया है, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। मतलब सीधे लोगों के आशीर्वाद के कारण नगर, पूरे सिटी का आशीष होता है या उसकी उन्नति होती है, वो बढ़ता है, वो गिरता नहीं। लेकिन दुष्ट लोग अगर कुछ भी बोल देंगे, भले वो अच्छा है बुरा है कुछ भी हो, उससे नष्ट होने का चांसेस है या वो नष्ट हो जाएगा, वचन कह रहा है। उसके लिए हमको देखिए सीधे लोग, मतलब परमेश्वर ने किसको सीधा बनाया। इस जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पाप नहीं किया, सब में दुष्टता है, लेकिन यीशु मसीह ने जिसको अपने लहू से धोया, मतलब यीशु मसीह खुद सही व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति और उनमें पाप रहित व्यक्ति यीशु मसीह केवल वही है। और वो जिनको पवित्र कर रहा है और अपने मार्ग पे चला रहा है, देखिए उनके पास आशीषों का भंडार है। मतलब आपके पास आशीषों का भंडार होगा जब देखिए आप यीशु मसीह के साथ चलेंगे, पूरी तरह उनके लहू से धुले जाएंगे, तो हमारे अंदर उनके आशीषों का भंडार होगा और हमारे कारण क्या होगा, वो नगर बचेगा। नगर में आशीष होंगे, वो सिटी में आशीष होंगे, वो गांव में आशीष होंगे, जहाँ पे हम रहते हैं उस सोसाइटी में आशीष होंगे। वहाँ पे रोना नहीं होगा, वहाँ पे देखिए वहाँ पे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, वहाँ पे देखिए बीमारियाँ नहीं आएंगे। अगर आ भी गए तो देखिए परमेश्वर उसे निकाल देगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा सहायक है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा बचाने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा साथ देने वाला परमेश्वर, वो हमारे साथ रहता है। इसका कारण यही है कि परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। परमेश्वर ने जब कुछ कह दिया, देखिए वो पूरा करने के लिए उसमें सामर्थ्य है, उनमें देखिए वो शक्ति है, और वो शक्ति हमको आज तक बचाए रखी है। मतलब उनकी आशीष है, मतलब आज तक आप जीवित है, मैं जीवित है, मतलब ये भी एक आशीष है कि हम लोग उनके क्या कहते हैं, हम लोग उनके कवरिंग में है। हम लोग देखिए उनके छुपने के स्थान में हम लोग छुपे हुए। अगर हम लोग देखिए बाहर आ गए तो हो सकता है वायरस का अटैक होगा, अगर हम बाहर आ गए कोई बीमारी का अटैक होगा, अगर हम बाहर आ गए एक्सीडेंट का अटैक हो सकता है, अगर हम बाहर आ गए भूकंप में कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन परमेश्वर उस स्थानों में हमको नहीं जाने देते हुए हमको बचाए रख रहा है। जिस तरह लोत को देखिए बाहर जाने तक, उस सोदोमा गोमोरा से बाहर निकलने तक वहाँ पे विपत्ति नहीं आने दिया परमेश्वर, उसी तरह हमको भी हमारे कारण हमारे देश को, हमारे नगर को, हमारे गांव को, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स को परमेश्वर बचा रहा है। कारण यही है कि आपकी आशीषें या परमेश्वर के सीधे लोगों की आशीषें नगर को उन्नति देती है, नगर को बढ़ाते हैं, नगर को बचाते हैं। देखिए अगर कोई ट्रेन जा रहा है, प्लेन जा रहा है, उसमें एक भी धर्मी व्यक्ति है तो पूरा ट्रेन को परमेश्वर बचाएगा। भले वहाँ पे बम लगा है, भले उस फ्लाइट में या उस ट्रेन में कुछ भी क्यों ना टेक्निकल इश्यूज, तो परमेश्वर देखिए पूरे उस प्लेन को बचाएगा, उसी तरह उस ट्रेन को बचाएगा, उसी तरह उस बस को बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर देखिए एक भी धर्मी व्यक्ति नष्ट होना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर देखिए उनको बचाता है। परमेश्वर हर किसी को, हर जो कोई धर्मी है, हर एक को परमेश्वर बचाता है, हर एक का लेखा परमेश्वर रखता है, हर एक को वो परमेश्वर देखिए संभाले रखता है, वचन कहता है। उसी तरह अगर हम लोग गलती की पत्री अध्याय 3 वचन 13 से अगर हम लोग पढ़ेंगे, कुछ इस रीति से वहां पे लिखा गया है, मसीहा ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीहा यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। देखिए इब्राहिम की आशीषें मसीहा यीशु के द्वारा अन्य जाति तक पहुंचे। मतलब यीशु मसीह आया, अनेक कारण हम जानते हैं कि हमारे पापों के निमित्त आया, हमें बचाने वो आया, हमें खरीदने वो आया, हमें मृत्यु से
हमको देखिए जीवन के ओर लाने आया, हमको देखिए उस नरक में ना जाते हुए हमको स्वर्गीय राज्य में ले जाने आया। उसके अलावा अब्राहम की आशीषें हमको वो देने आया, हम पर वो अब्राहम की आशीषें आए। मतलब आशीषें भी हमको ज़रूरत है। ऐसा नहीं हम कहेंगे केवल हम जीवित है बस हो गया परमेश्वर, हमको 2 पल का खाना मिल रहा है बस हो गया। सच बात है, अगर हम देखिए 2 पल का खाना अगर जो खा रहा है वो धनवान है, क्योंकि कारण देखिए कई लोग के पास पैसा है लेकिन वो खा नहीं पाते। कई लोग देखिए वो खाने के समय में वो बाहर रहते हैं, कोई रोड पे रहता है, कोई ट्रेन में रह जाता है, कोई ऑफिस में रह जाता है, कोई घूमने फिरने में रह जाता है, समय में वो खा नहीं पाते। मतलब देखिए उनका धन उनको सही समय में इस्तेमाल करने नहीं आ रहा। लेकिन जो 2 समय का खाना खा रहा है वो धनी है। उसी तरह परमेश्वर कह रहा है अब्राहम की आशीषें हम पर आए, उसके लिए वो टांगा गया, उसके लिए वो क्रूसीफाई हुआ, उसके लिए देखिए वो सूली पर चढ़ा ताकि हम लोग अब्राहम की आशीषों को हासिल करें। अब्राहम जो आशीषित था वो आशीषें हम लोग ले पाए और वो आशीषों के द्वारा देखिए दूसरों को आशीष करें। मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप लोग आशीषित हो, परमेश्वर चाहता है कि आप पर अब्राहम की आशीषें आए। अब्राहम की आशीषें क्या है हम लोग जानेंगे। तो अब्राहम देखिए धनी व्यक्ति था, अब्राहम का नाम बहुत बड़ा हो गया था, अब्राहम देखिए अनेक देशों में मशहूर व्यक्ति बन गया था। मतलब ये आशीषें अब्राहम पे थी और अब्राहम ने जो भी काम किया वो सफल होते जाता था। अब्राहम देखिए अनेक शत्रुओं पर वो विजय पाया। अब्राहम से देखिए बड़े बड़े लोग रिश्ता जोड़ना चाहते थे। अब्राहम की आशीषें अगर हम लोग देखेंगे वो बड़ी आशीष है, वो धनवान वाली आशीष है, वो स्वर्गीय राज्य में एक नाम उनका था, ऐसी आशीष है। और वो उनकी आशीष देखिए परमेश्वर के साथ दोस्ती बनाने वाली आशीष है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि ये मेरा दोस्त है, इससे क्या मैं छुपाए रखूं। मतलब वो आशीष देखिए परमेश्वर हमसे कुछ नहीं छुपाएगा। लेकिन आज के दिन होता है कि हम लोग परमेश्वर जानता है करके छुपाते, कई लोग परमेश्वर जाने दो परमेश्वर क्षमा करेगा करके छुपाते, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं था। अब्राहम से सब कुछ प्रकट किया, उसी तरह अब्राहम ने भी परमेश्वर से प्रकट किया। उसी तरह हम लोग भी परमेश्वर के पास आकर रखे सारी चीज़ों को, हमारी सोचों को, हमारे मन में जो भी चीज़ें हैं उसको परमेश्वर के सामने प्रकट करें, क्योंकि वो परमेश्वर भला है, वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर सबसे बड़ा है, वो एल शदाई है, वो परमेश्वर देखिए सबसे महान ऊंचा परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर के कदमों में जब हम आएंगे तो देखिए आशीषें भी हम लेके जाए। हम लोग आशीषों की आशा में हम लोग आए। हम लोग देखिए परमेश्वर के सामने कई चीज़ों को हमको प्रकट करना है, पापों को प्रकट करना है, हमारी ज़रूरतों को मांगना है। लेकिन उसी तरह परमेश्वर जो उत्तम भेंट लेकर आ रहा है, उत्तम आशीषें लेकर आ रहा है, उनसे भी हम लोग भेंट करने जाए, उनसे भी हम लोग मुलाकात करने जाए, वो चीज़ें भी हम लोग हासिल करें, परमेश्वर चाहता है। उसी तरह इफिसियों को लिखी हुई पत्री अध्याय 1:3 पढ़ेंगे तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीहा में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। सब प्रकार की आशीषें स्वर्गीय स्थानों में दी है। तो हम लोग यहाँ पर उसको कैसे विड्रॉ करें। हम देखते हैं कई लोग लंदन में हैं, अमेरिका में है, दुबई में है, वहाँ पे पैसा होता है उनके पिताजी के अकाउंट में। यहाँ से कैसे निकाले तो देखिए उनको जब यहाँ से उनको जब विड्रॉल का अथॉरिटी दिया जाएगा या कुछ उनको एक परमिशन दिया जाएगा कि आपका बेटा विड्रॉ कर सकता है, आपकी बेटी पैसे को ले सकते है। उसी तरह स्वर्गीय स्थानों पर सारे प्रकार के सब प्रकार के आशीषें हम पर है। मतलब वो सब प्रकार की आशीषें क्या है, वो धन की आशीष है। हमारा जीवन लॉन्ग लाइफ, हम लोग बड़ा जीवन जिए, हम लोग अनेक सालों तक जिए, ऐसा भला आशीष भी हमारे लिए। उसी तरह हमको देखिए परमेश्वर अच्छे नाम देकर, मतलब बुरे कामों में नहीं, अच्छे कामों में अच्छा नाम देकर, ये भी एक उत्तम आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हमारे लिए देखिए बड़े बड़े द्वार परमेश्वर ने खोले हैं। परमेश्वर देखिए बड़े बड़े काम
जो करना है वो भी हमारे लिए वैसी आशीषें भी परमेश्वर ने रखा है। और बड़े बड़े परमेश्वर के जितने भी प्रचार करना है, परमेश्वर के सुसमाचार बताना है, परमेश्वर के अनेक उत्तम काम के लिए भी परमेश्वर ने हमको तैयार किया है। तो देखिए वो आशीषें स्वर्गीय स्थान में सब कुछ, सब प्रकार के अच्छे आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया, लेकिन उसको हम लोग कैसे विड्रॉल करें, इस चीज का ज्ञान हमको होना है। मतलब उनके सनिधि में हम आना है तो वो हमसे भेंट करने आएगा। किस तरह भेंट करने आएगा? उत्तम आशीषें लेकर। उसी तरह हम लोग आखिरी वचन पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। एक विषय ऐसा लिखा गया है, रोमियो की पत्री अध्याय 15-29वां वचन हम लोग पढ़कर समाप्त करेंगे। और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीहा की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। पौलुस कह रहा है जब तुम्हारे पास आऊंगा मसीहा की पूरी आशीषों को लेकर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मतलब वो भी आशीषों के बारे में भी कह रहा है। हो सकता है कि थोड़ी ही जगह पर लिखा है, लेकिन मसीहा की आशीषें क्या है कि अनेकों को बचाए। परमेश्वर ही, उनका सुसमाचार ही सामर्थ है कि अनेकों को जो भटके हैं, अनेकों को जो अटके हैं, अनेक लोग जो पाप में रुके हुए हैं, उनको बाहर खींचना परमेश्वर के सुसमाचार में वो सामर्थ है। और पूरी आशीषें, परमेश्वर की आशीषें लेकर पौलुस आ रहा है। तो आज के दिन देखिए वही सुसमाचार हम जो पढ़ रहे हैं वो आशीषें हमारे घर पे आ रही। मतलब हमारा पूरा परिवार बचने जा रहा है। हो सकता है आपके परिवार में आपका भाई अभी तक उन्होंने देखिए उद्धार नहीं पाया, या आपके पति उद्धार नहीं पाए, या आपके बच्चे उद्धार नहीं पाए, या आपके दादा दादी उद्धार नहीं पाए। उन लोग को भी परमेश्वर बचाएगा। कारण क्या है? वो उत्तम भेंट से या उत्तम आशीषों से परमेश्वर हमसे मिलने आ रहा है। तब क्या होगा? हमको उद्धार मिलेगा, हमारा परिवार बचा जाएगा। तो देखिए बाकी और चीजें क्या है वो लगातार और बहुत जल्दी 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 हमारे लिए होती जाएगी। लेकिन प्रियो, हम लोग एक अच्छा निर्णय लें कि परमेश्वर से मिले। हम लोग अच्छा डिसीजन ले कि हम लोग परमेश्वर के साथ ही बने रहे। और प्यारो, हम लोग एक अच्छा और एक निर्णय ले कि हम लोग उनके वचन के अनुसार करने वाला बने। और जो तलांत परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम लोग देखिए बांटे या किसी को बेचे, या मतलब भेजे मतलब धन्य, वो धान्य जो था उसको उन्होंने छुपाए रखा, उस पर श्राप आया, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जिन्होंने बेचकर किसी को तृप्त किया उसके कारण क्या हुआ कि वो आशीषित हुआ। मतलब हमको भी हमारे टैलेंट के द्वारा अनेकों को तृप्त करना है। हमको परमेश्वर ने जो चीजें दी है उसके द्वारा देखिए अनेकों को सुसमाचार जाए, अनेकों को वचन जाए। मतलब ये केवल देखिए खाना खिलाते हैं, उनको तृप्त करते हैं, वो अच्छी बात है। उसी तरह आत्मा का वचन, आत्मीय वचन भी जाकर अनेकों की आत्माओं को तृप्त करे। ऐसा जब हम करेंगे तो हम पर क्या होगा? आशीष आएंगे। हम लोग जब सुसमाचार के लिए हमारा हाथ बढ़ाएंगे, अनेक देखिए आज के नए साल में कैलेंडर्स आएंगे, उसमें भी वचन जाता है। और भी हम देखते हैं, हम लोग गीतों के पुस्तक देते हैं, उसमें भी वचन जाता है। हम लोग बाइबलों को देते हैं, उससे भी वचन जाता है। ये सब चीज़ें, या हम लोग गॉस्पल मीटिंग्स के द्वारा भी वचन जाता है, मैगजीन्स के द्वारा, टीवी चैनल के द्वारा। ये सब क्या होता है कि देखिए वचन जाकर अनेकों को तृप्त करता है। उससे क्या होता है कि आशीष आती है। और आशीष आएगी देखिए हमारे ऊपर ही नहीं, उस शहर के ऊपर भी आशीष रहता है। और यीशु मसीह भी हमारे लिए मारे गए और क्रूस पर टांगे गए ताकि देखिए अब्राहम की आशीष है। पौलुस भी आया और देखिए यीशु मसीह के सारे आशीषों को देने के लिए वो हमारे पास आया। तो हम लोग भी देखिए वो आशीषों को हम लोग अनजाने उसमें ना रहे, लेकिन हम लोग वो आशीषों को बताने वाला हम लोग बने। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अगर आप विश्वास करते हमको उत्तम आशीषें परमेश्वर दे रहा है, लेकिन हमारा केयर ऑफ एड्रेस बदल गया है, या हम लोग उनके सनिधि में उनसे भेंट करने नहीं आ रहे, उसके लिए हम लोग इतने सालों से नहीं पा पाए, उस आशीषों को नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन आज के दिन से हम लोग वो आशीषों को लेंगे और दूसरों को भी देंगे। ऐसा एक अच्छा डिसीजन आप ले रहे हो तो आप अपनी आंखों को बंद कर ले। हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।
Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के दिन आज जितने लोगों ने परमेश्वर वचन सुना सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको आप ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए परमेश्वर, उनके साथ आप बने रहे परमेश्वर। आपका नाम ऊंचा है, आप राजाओं के राजा हो, आप परमेश्वर सबसे बढ़कर आप हमसे प्रेम करते हो और उत्तम आशीष आप देने चाहते हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितनों ने वचन सुना उन लोग आपके वचन के अनुसार कर पाए, आपके वचनों को सुन पाए, आपसे भेंट करने आ पाए और सारे उत्तम आशीषों को ले पाए। ऐसी कृपा अनुग्रह सब पर कीजिए और जो बीमार है उन्हें छुइए, चंगाई दीजिए परमेश्वर। जिनको जॉब्स नहीं अच्छे जॉब्स दीजिए, जिनको अच्छे घर नहीं अच्छे घर दीजिए परमेश्वर। जो बीमारियों में है और परमेश्वर बीमारी नहीं जा रही है, डॉक्टरों ने कहा ये जाएगी नहीं, लेकिन यीशु मसीह के नाम से इसी समय उस बीमारी को हम डांटते पिता, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, हम प्रार्थना करते हैं। आपके कोड़े खाने से और सर दर्द, पेट दर्द परमेश्वर, कमर दर्द, जो भी ट्यूमर है, जो भी परमेश्वर अल्सर है, जो भी परमेश्वर स्टमक के प्रॉब्लम से, सिर के प्रॉब्लम से, पैरों के प्रॉब्लम से, घुटनों के प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियों को हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो निकल जाए और पूरी तरह परमेश्वर आपके जन, आपके लोग परमेश्वर चंगाई पाए और आपके टेस्टिमनी बने परमेश्वर। अनेक टेस्टिमनी से यीशु मसीह के नाम से आए कम करके हम मांगते पिता, आपने सुना उसके लिए धन्यवाद करते हैं। अनेकों का उद्धार हो, परिवार पूरा बदल जाए, कलीसियाओं में जुड़ जाए, ये सारी प्रार्थना हम मांगते पिता। उसी तरह अगर परमेश्वर कोई चाहता है कि वो आपको सुने, आपको समझे, आपको जाने, आपके साथ समय बिताए, उनको परमेश्वर और भी क्लियरिटी आप उनसे बातें कीजिए परमेश्वर, और भी अच्छे से वो समझ पाए। ये सारी चीज़ें परमेश्वर हम आपके कदमों में रखते हैं। ये सारी प्रार्थनाओं को आपने सुना करके धन्यवाद करते हुए छोटी सी प्रार्थना प्यारा यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारी पहली रविवार की आराधना सभा हर रविवार 10 बजे लोनावाला में, हर रविवार 10:30 बजे लोनावाला में होता है। अगर आप लोनावाला, कोपोली, खंडाला या पिंपरी के आसपास रहते हैं तो ये आराधना हमारी तेलुगु और हिंदी में होती है, आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। आपको अगर किसी एड्रेस की ज़रूरत है आप हमको 9819533763 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी दूसरी आराधना सभा हर रविवार 5 बजे से शाम को नेरुल नवी मुंबई में होती है। ये सभा हिंदी और तेलुगु में होता है। अगर आप आना चाहेंगे, आप नवी मुंबई या मुंबई में रहते हैं तो आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर, ताकि हम लोग आपको मार्ग लोकेशन आपको भेज सके। हमारी तीसरी आराधना रविवार की हर रविवार 8 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन गूगल मीट में होता है। आपको अगर लिंक चाहिए, आप कोई भी जगह पे रहे, आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।